करो रे मन वाह दिन की तदबीर। कबीर साहब जी का कहना है कि उस दिन का ख्याल करो, उस दिन का स्मरण करो। किस दिन का? जब यह शरीर छोड़कर यह जीवात्मा निकल जाता है, उस दिन की तदबीर करने की बात करते हैं। उस दिन का ख्याल करो। करो रे मन वाह दिन की तदबीर, उस दिन का ख्याल करो। भव सागर एक नदी अगम है, जल बाढ़े गंभीर। यह भव सागर जो संसार है, यह एक बहुत बड़ी नदी। इसमें जल अथाह है, बहुत बड़ा है। वह जल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। जहाँ तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वहाँ तक भव सागर है। जहाँ ये नहीं है, जहाँ ये होते हुए भी मिट जाते हैं, वहाँ फिर अमृत सागर है, वहाँ क्षीर सागर। तो ये भव सागर अथाह है। जिस प्रकार से ईश्वर अनंत है, उसी प्रकार से माया भी अनंत है। इसकी भी कोई सीमा नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस भवसागर रूपी महानदी का ग्राह है। ये कोई एक पकड़ लेगा, जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। जैसे ग्राह पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं छोड़ता, वो खींच कर ले ही जाता है। वैसे भी ये भी ग्राह है। अब जिसके ऊपर कोई एक सवार होता है तो ले ही जाता है। और यही कारण है कि बार बार वो जन्मता है मरता है। इसलिए कहते हैं कि भव सागर एक नदी अगम है, जल बाढ़े गंभीर। इसमें ये जो विकार है, मनोविकार, ये बहुत बड़े हैं। इससे इंसान जल्दी नहीं छूट पाता है। करें गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवन हार बेपी। यह नदी, यह भवसागर तो अपार है, और हमारी जो नाव है वो पुरानी है। अब पुरानी नाव, उसमें छिद्र हो गए हैं, तो ये कहाँ से पार कर पाएगी भवसागर? पुरानी नाव का मतलब ये जो हमारी शरीर है, यह नाव है। मनुष्य शरीर एक नाव के सदृश है, लेकिन इस नाव में बहुत पुरानी है, आदिकाल से शरीर आ रही है। भले शरीर बदल जाता हो, लेकिन मनुष्य शरीर जब मिल गया है तो भी ये पुरानी है। और इसमें छेद हैं, एक नहीं 9 छेद हैं। और 9 छेद हैं तो ये कहाँ से नाव भवसागर पार कर पाएगी? मुश्किल है। एक छेद हो जाए तब भी डूब जाती है नाव, और यहाँ तो 9 छेद हैं। और ये इंद्रियाँ ही इसके छिद्र हैं। जब तक इन छिद्रों को रोका नहीं जाएगा, माने बंद न कर दिया जाए इस सुराख को, तब तक हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। वो 9 छिद्र ही के अधीन होकर काम क्रोध लोभ मोह अपनी तरफ खींचते हैं। आँख है, देख लेती है कोई सुंदर रूप, कोई सुंदर वस्तु, अब वो उसके पीछे चली जाती है। उसको आगे वहाँ पर कहे ना कि कछुआ तोड़े आम चकुरा चुन के लावे, बैठ के भोग लगावे बकुला। इसी बात को कहा। कछुआ क्या है? कछुआ इंद्रियां है। अब आँख तो यहाँ पड़ी है चुपचाप, लेकिन देख लेती है कि वहाँ सुंदर सोने की घड़ी रखी है, कोई नहीं है, चुरा ले। अब ये जो है, अब चेखुरा दौड़ा मन, है ना, अब गया जो है अपना सट से, ये तो इंद्रियां देख कर इशारा कर दी। अब ये गया, उसको ले आता है, उठा कर ले आता है। तो अब जो है उठा के ले आया तो चकुरा तोड़े, है ना, बैठ के भोग लगावे बकुला। अब बकुला क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा अब वो जो है मन के साथ जीवात्मा जो है अब उसे पाकर खुश होता है। यही उसका भोग लगाना है ना, यही उसका भोग लगाना। ऐसे ही बात है, आगे वाली भजन में वो कही दिए। तो यही चीज़ें होता है, ये इंद्रियां ही हैं, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, क्या है? तीन है।
जो पांचों है चीज़ें, शब्द है ना, गंध स्पर्श, यही चीज़ें हैं इसका विषय है। आँख का विषय क्या है? रूप। नाक का विषय क्या है? गंध। अब अच्छी गंध आती है तो उधर खिंच जाते हैं, बुरी गंध आती है तो नाक पकड़ लेते हैं, ऐसे इसका विषय। कान का है शब्द, कोई बढ़िया शब्द, बढ़िया बात हो रही है तो सुनते हैं, कोई खराब बात होती है तो अच्छे विचारधारा के लोग वहाँ से हट जाते हैं। ऐसा सबका एक विषय है। स्पर्श, स्किन, हाथ, चाम का अर्थ क्या है? स्किन, स्पर्श, कोई चीज़ को स्पर्श होता है, समझ में आता है कोई चीज़ स्पर्श कर रहा है। ऐसे जीवा क्या है? रस का आनंद, खट्टा मीठा तीखा, ऐसा है ये रस है, इसके विषय, ये विषय है। और इन्हीं विषयों के अधीन यह जीवात्मा जो है जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से ये इन्हीं के रसास्वादन में भूलेंगे। और जब तक इनको इनसे अलग नहीं होगा, इन विकारों से अलग नहीं होगा, और तब तक हम भवसागर को पार नहीं कर सकते। अर्थात जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, वहाँ तक भवसागर है। जहाँ मन नहीं होता है, जब ये मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, एक भी विचार नहीं रहता है, वहीं पर हम हैं, अर्थात हमारा अपना स्वरूप का बोध हो जाता है। तो गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवनहार बेपीर। ये खेवनहार जो इस नदी का जो मल्लाह है वो कौन है? काल है, वो बेपीर है, वो तो फंसाना ही चाहेगा, डूबो देगा नहीं या बिच में, है ना, वैसा है, बेपीर है। इस भवसागर का मालिक है काल, और काल कभी नहीं चाहेगा कि इस नदी को कोई पार कर पाए, क्योंकि वो चाहता है इसी नदी में रहे ताकि मेरा शिकार होता रहे। कुछ लोग वो तालाबों में मछली दिला लेते हैं ना, कि मौके से काम आए, वैसे ही ये मछली दिला रखा है काल ने, सभी दिनों मछली रूप में है, जब उसका मन करता है खाता है, छान के बना ले, ऐसा ही तो नहीं होगा, यही चीज़ है। लट छटकाए तिरिया रोवे, माता पिता सुधबीर। अब वो दिन की तदबीर करो जब ये जीवात्मा, जब ये प्राण इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है। क्या होता है उस दिन? कि लट छटका के तिरिया रोवे, माता पिता सुतबीर। माता पिता हितनाथ तिरिया पति हमारे छटपटा के रोते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ऐसा करते हैं। क्यों क्यों रोते? मोह बस, स्वार्थ बस। रोना तो नहीं चाहिए लेकिन रोते हैं। यदि न रोए तो समाज भी उंगली उठाएगा, देखा कितना बेपीर बा है, रो नहीं रहा, कटकरीजी हो गया, ऐसा करते हैं। और रोने से होता क्या है? जीवात्मा फंसता है, अब उधर जाने के बजाय मुँह में फंस जाता है। अब उसको जाना है ऊपर, तब इधर खींच लेगा मुँह, है ना, क्योंकि 13 दिन तक तो इर्द गिर्द ही वो रहता है। 13 ही के बाद वैसे फिर उधर की यात्रा करता है, और करीब 43-47 दिन लगते हैं तुम लोग को, तब फिर निर्णय होता है। तो इस तरह से, इसीलिए 13 ही की परंपरा है कि 13 दिन तक इर्द गिर्द रहता है। उस दिन जब श्राद्ध वाद हो जाता है तो संतुष्टि हो जाती है, फिर जमगत के दूध फिर आकर ले जाएगा, चलो अब वहाँ तुम्हारा निर्णय होगा, क्या किए हो, चलो, ऐसा होता है। तो लट छटका के तिरिया रवे, माता पिता सुतबीर। माल खजाना कौन चलावे, साथ में जा सके। तो वो दिन माल खजाना की कौन बात करे, जो तुम जिंदगी भर जी तोड़ा परिश्रम करके कमाया, धन दौलत कुटुंब कबीला जो कुछ भी बसाया, घर बंगला बनवाया, अब वो तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कुछ साथ जाने वाला, जो कुछ किया तुमने वो कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा, वो साथ जाने वाला नहीं। और यहाँ तक कि जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, जिस शरीर में कि हम वास कर रहे हैं, जो शरीर की हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है, जो रथ का काम करती है, तो वह जो है वो भी छोड़कर ही जाना पड़ता है, छोड़कर ही जाना पड़ता है।
ये रथ यही टूट कर रह जाता है ना। शरीर एक रथ, इंद्रियां घोड़े किसण वाला होता है, इस पर बैठने वाला क्या है, आत्मा है, और सारथी कौन है, मन है। ठीक, ऐसे ही है। तो रथी कभी रथ नहीं हो सकता। यदि रथ टूट जाए तो उससे कोई मतलब रथी का कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थात जीवात्मा का कोई रथ टूट भी जाए तो जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, उसको कभी टूटना है नहीं। हाँ, जीवात्मा के रूप में वो अपने संस्कारों का भोग जो है भोगना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन यदि वो इसी जन्म में अपने स्वरूप को पहचान ले तो वो तो पहले ही रथ छोड़ देता है, और वो तो स्वतंत्र हो जाता है, विधेय हो जाता है, और वो विधेय होकर ही जीवन यापन करता है। रथ तो यूं ही छूट जाता है, फिर उस दिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी सुविधा हो जाती है आराम से छोड़ने में। ये तो छूटा ही हुआ ही है, बस थोड़ा सा ख्याल किए चले गए, काम खत्म, है ना। ये स्थिति आती है। जो लोग विधेय नहीं हो पाते, क्या है, विधेय से संपर्क रहता है, इसलिए मोह से संपर्क रहता है, इसलिए दुनिया संपर्क रहता है, इसलिए छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। और जमदूतों को मार मार कर प्राण निकालने पड़ते हैं। ऐसा ही बात, जब जमराज आनी घेरी हैं तनिक धरी हैं देर, कतो जमराज जब ना वो दिन आ जाई, करो दिन वा दिन की तस्वीर, अर्थात मृत्यु वाले दिन। तो जमराज का दूत ही है, जमराज कहाँ हुआ साधारण लोगों को दी, जमराज को दूत ही है, मार पीट के प्राण निकालेंगे। अब उस समय जीवात्मा मोह के कारण कहता रही अभी नहीं चलना है, अभी रहने दो, अभी शादी करनी है लड़की की, अभी घर बनाना है ना, और क्या क्या करना है, बहुत सारे बातें करता है। तब ले 2-4 डंडा ली हैं सब, चलो चले चलने समय हो गया, देखो ये कर रहा है वो कर रहा है, मार के प्राण को निकाल लेते। वो जम पास हैं के भी प्राण खींच के चलाए, है ना। ये बात होता है। इसलिए करें कि उस दिन का ख्याल करो, तो ख्याल करके ये मत सोचो कि ख्याल करो मरना, अरे ख्याल करो तो ये सोचो कि कैसे उभरना है ना। उस दिन का ख्याल करो तो ये भी सोचो कि ऐसा क्या करना है जिससे कभी मृत्यु हो ही नहीं, इसके बाद महामृत्यु को प्राप्त हो जाए, ताकि कभी फिर मरे न, सदैव के लिए अमर हो जाए, इस भव सागर को पार कर जाए, बस काम खत्म हो जाए। इसीलिए साधना और सत्संग है। आगे कह रहे हैं मार के सोटा प्राण निकाले नैनन बहियानी। तो वो दिन जब मार मार के जब प्राण निकालते हैं तो मरने वाली आत्मा चिल्लाती, अरे वो मार रहा है, सिपाही आ रहा है, वो बलम मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा भी चिल्लाते हैं। वो मरने वाली आत्मा को दिखता है, जो शरीर छोड़ने वाली आत्मा होती है उसको दिखता है कि नहीं जमदूत आ रहे हैं मार रहे हैं। बगल में बैठे हैं माता पिता बंधु सखा जो कुछ भी लोग हैं, खटिया के ऊपर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखलाई देता है। केवल वही आत्मा देखती है जिसकी मृत्यु आई है, और वो देखती है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा है वैसा है, और फिर मार रहा है, और ऐसा अकबक करते हैं। फिर जब प्राण निकल जाता है शांत हो जाता है, फिर लोग अरे मावी अरे बहुत चिल्लाने लगते हैं, है ना। यही दशा है, यही मृत्यु का बात है। तो न्याय धर्म से खम्भ में बांध व्याकुल हो शरीर, कहें कबीर सुनो वैसा तो फिर न करेंगे तदबीर। कह रहे हैं कि उस दिन क्या होता है, अब जब वही ले जाते हैं तो वहाँ जो है कौन है, चित्रगुप्त, जो लेखा जोखा का हिसाब रखते हैं जमलोक में, तो वही चित्रगुप्त उनका रिकॉर्ड देखते हैं, इसे बही खाता खोलते हैं, हर जीवात्मा का बही खाता होता है, और वो जो है देख कर ये किया ये किया ये किया, तब देख लेते हैं कदम तो बहुत पाप कम किया, चलो इसे भेज दो, बैतरणी में जाए, नरक में जाए, है ना, भोगे, फिर प्रेत पितर राक्षस बैताल ऐसे जन्म नहीं देते हैं। फिर वहाँ भोगने के बाद फिर और जो पाप शेष रहता है तो फिर 84 लाख में भेजते हैं। वहाँ तो एक यातना दिया जाता है उस जीवात्मा को, फिर कष्ट भोगने के लिए, अभी अवशेष कष्टों को भोगने के लिए 84 में भेजते हैं। यही सिद्धांत है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए कहें कभी सुनो वैसा तो फिर न करोगी तदबीर। आँख बाँध के मरिए, और क्या है व्याकुल हो शरीर, वो
शरीर बेचैन होती है क्योंकि कई पुरों से होकर ले जाना पड़ता है, बेचैनी से होकर गुजरना पड़ता है। और भी आग का समुद्र है, आग का तल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में से उठा कर ले जाए। अब जुआ तो वहाँ तल पड़ाता है, तो शरीर है नहीं, खाली कष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर को कष्ट होता है, यातना शरीर।